किसी के जहन में कोई सवाल? जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नमन शर्मा है। सर मेरा सवाल आपसे है रसराज जी, और यहाँ पे कोई अगर जवाब देना चाहे तो। सर कहाँ तक ये चीज़ सच है और कितनी सही है कि जो लोग हैं वो अक्सर इंसानों को भगवान मानने लगते हैं, तो कहाँ तक ये चीज़ सही है? और कई सारे गरीब लोगों की अगर हम बात करें तो उनको जीने का सहारा कई बार ये ऐसे बाबा दे देते हैं, तो कहाँ तक ये चीज़ सही है और उन्हें कैसे बचना चाहिए इन सब चीज़ों से? बिल्कुल जसराज जी, सीधा जवाब, इंसानों को भगवान मान लेते हैं अक्सर लोग। कहीं कहीं सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी इंसान को हम भगवान माने। हाँ। एक छोटा सा उदाहरण मुझे बिल्कुल याद आता है भागवत की कथा का, कि एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ जिसने ऐसे ही चक्र बनाया, सुदर्शन। अच्छा। नकली का चक्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण की तरह भुजाएं बना ली, और उसके बाद फिर उसका उद्धार हुआ। लोग अंधश्रद्धा के चक्कर में उसके पीछे जाकर पड़ जाते हैं। मैं अपने सनातन धर्म के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि श्रद्धा रखें, अंधश्रद्धा नहीं। बस श्रद्धा रखें, अंधश्रद्धा नहीं, लेकिन अक्सर ये फर्क मिट जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? मैं इस पे इतिहास की दृष्टि से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए हो क्या रहा है अभी, आज के वर्तमान में सनातन का नव जागरण काल है, रेनेसां का युग है सनातन का, और ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, इस ट्रांजिशन के पीरियड में जो लोगों के मन में श्रद्धा का उभार है, राम मंदिर बन रहा है, इस उभार को व्यापारिक तरीके से इनकैश करने के लिए इस तरह के बाबाओं की भीड़ आ चुकी है। और इसमें केवल गरीब तबके के लोग शामिल नहीं है, इसमें जो है हमारे सोशल मीडिया में पॉडकास्ट चलाने वाले दूसरे लोग भी शामिल है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार भीड़ आ चुकी है, कोई नागाओं पर, कोई अन्य लोगों पर, कोई इस तरह चीजों पर पॉडकास्ट चल रहे हैं। ये पूरा परिवेश प्रदूषित है। इसका कारण ये है कि जो धर्म की शिक्षा जो पश्चिम में दी जा रही है, कंपैरेटिव रिलीजन जो पढ़ाया जा रहा है पश्चिमी देशों में, वो कंपैरेटिव रिलीजन और फिलॉसफी भारत में उस तरीके से संस्थात्मक रूप से नहीं पढ़ाई जा रही है। तो लोगों की जो जिज्ञासा है, जो उनकी जिज्ञासा की पूर्ति होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, और और हमारे बिल्कुल सनातन को शिक्षा व्यवस्था से, सनातन के ग्रंथों को शिक्षा व्यवस्था से दूर कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं लोगों की जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए पाखंडी बाबा उसका फायदा उठा पाने में सक्षम है। पब्लिक क्या मानती है? क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? हाथ उठा सकते हैं आप। कौन कौन है ये मानता है कि आप लोगों की जिज्ञासा की शांति नहीं हो रही है, इसलिए ऐसे बाबाओं को अपना धंधा चमकाने का मौका मिल जाता है? मानते हैं आप? राइट? आप क्या कहना चाह रही हैं इस पर? होता है ऐसा? जी बिल्कुल होता है। और जो महिलाएं घर में फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, वो अपनी समस्याओं के लिए बाबाओं के पास पहुंचती हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि घर में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और बाबा अपने जो भी तरीके होते हैं उन तरीकों से सॉल्यूशन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उनको अपनी आत्मसंतुष्टि हो जाती है कि हाँ मेरी बात किसी ने आराम से सुनी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन देखिए इस चर्चा में निकलकर सामने आ रहा है, और इस बाबा के सत्संग में भी जाने वाले भक्तों में ज्यादातर महिलाएं थीं, ये हम सब जानते हैं। और अब आपको दिखाते हैं बाबा की हैंडपंप वाली माया। बाबा के आश्रमों में कई हैंडपंप्स लगे हैं। दावा ये कि इन्हीं हैंडपंप्स के पानी से वो लोगों की बीमारियों को ठीक कर देता था। यानी बाबा साकार हरि के पास हैंडपंप के पानी को प्रसाद बनाने वाला मॉडल था। भक्तों को लगता था कि हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि अमृत निकलता है। ये देखिए तस्वीरें, लाइन लग जाती थी, कतारें लगा के लोग खड़े रहते थे इस हैंडपंप से पानी निकालने के लिए, क्योंकि मानते थे कि चमत्कारी पानी है, आम पानी नहीं है। कई लोग इस पानी को प्रसाद के रूप में अपने घर तक ले जाते थे। दावा यह तक था कि बाबा के आश्रम के पानी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, और यह सिलसिला लगातार जारी था। तो देखिए बाबा का हैंडपंप मॉडल, पानी को बनाया गया प्रसाद। जो अहम जानकारी है वो आपको दे दें, किस तरह से ये एक माया जाल रचा गया। आश्रमों में चमत्कारी हैंडपंप का दावा, पानी से परेशानी दूर करने का दावा कि ये चमत्कारी पानी है, इससे गंभीर बीमारियां तक ठीक हो जाएंगी, और लोग ये मान रहे थे। भक्त हैंडपंप के पानी को मानने लगे थे अमृत। ये स्थिति, इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? इस पर भी चर्चा जरूरी है, चर्चा करेंगे भी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। TV9 पर हाथरस हादसे से पहले का वीडियो सामने आया। वीडियो बना रहे शख्स को सेवादार ने दी धमकी, मोबाइल फोन बंद करने की धमकी दी गई।
बस से वीडियो बना रहे शख्स को सेवादार रोकता है कि ये वीडियो तुम क्यों बना रहे हो, क्यों कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि प्रशासन को बताया गया था कि 80,000 लोग आ रहे हैं, लेकिन आए 2.5 लाख लोग। ये देखिए, बस से ये वीडियो बनाया गया और जहां तक आपकी नजर जाएगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें और भीड़ नजर आती है। लेकिन ये जो पानी वाला चमत्कार है, यतीमा, ये माया जाल रच कैसे लेते हैं ऐसे बाबा कि भक्तों को यकीन भी हो जाता है कि हाँ, जो बाबा ने कहा है, जो उनके भक्तों के लिए कहा गया है, वो सब सही है। ये पानी जो है, ये चमत्कारी, ये सारी बीमारियां दूर कर देगा। देखिए समीर जी, होता क्या है कि गरीब लोग इनके जो ऐसे जो लोग हैं, इनके अनुयायी, या ये कहना चाहिए कि इनका जो सिस्टम होता है वो ऐसे लोगों के बीच में पहुंचता है जहां जाकर वो ये विश्वास दिलाता है कि मेरी ये समस्या हल हो गई, बाबा के आश्रम के पानी से मेरा रोग कट गया, मेरे को संतान हो गई। वो उनका अपना सिस्टम है। वो पहले ऐसे सिस्टम को जाके गए, मेरी वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ऐसे सिस्टम को डेवलप करते हैं, ऐसे लोगों को डेवलप करते हैं, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इस सिस्टम को डेवलप होने के बाद हम पे अकूत धन संपत्ति आएगी और हम सब आराम से अपने जीवन का यापन करेंगे। ये हम लोगों को, आप जैसे लोगों को या सभी सनातनियों को समझने की आवश्यकता है कि सनातन में ऐसे किसी भी चमत्कार की जगह नहीं है। सनातन में सिर्फ ईश्वर की शरणागति, महादेव की शरणागति, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी शरणागति में आप रहें, उनकी पूजा अर्चना करें। ईश्वर सब ठीक करने वाले हैं, उस परम शक्ति के आगे। डॉक्टर अरविंद कुमार, आपको लगता है ये बात बहुत जरूरी है कि धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म हो या और भी कोई धर्म, चमत्कार की कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर आप इन बाबाओं की पूरी कार्य प्रणाली पर, मोडस ऑपरेंडी पर नजर डालेंगे तो चमत्कार से ही शुरू होती है, चमत्कार से ही खत्म होती है और भक्त सब कुछ सच मान भी लेते हैं।